बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आदरणीय श्रोतागणों, श्रद्धारूपा देवियों, विश्वासरूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान के मानस चिंतन पर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप भगवान शिव की प्रिया सती जी राम जी की परीक्षा लेकर के जब वापस आई तो भगवान शिव से उन्होंने झूठ बोला। भगवान शिव अंतर ध्यान होकर के सब कुछ समझ गए। उन्होंने स्पर्श देखा कि सीता जी का रूप धारण करके सती राम जी के आगे आगे चल रही हैं। अब सीता जी के रूप में जब सती को देखा तो भगवान शिव बड़े आश्चर्य में पड़ गए और वापस आने के बाद भी सती जी ने भगवान शिव से झूठ बोला था। तो इसलिए मन में विचार करने लगे कि अगर मैं सती से पत्नी भाव का प्रेम रखता हूँ तो भक्ति पथ पर अनीत होती है और छोड़ने योग्य है नहीं, क्योंकि इसने कोई काम वासना मूलक जो है भाव लेकर के नहीं गई थी, केवल ईश्वर को जानने की जिज्ञासा लेकर के गई थी। इसलिए महाराज ये परम पवित्र है। भगवान शिव सती की पवित्रता पर कोई भी महाराज लांछन नहीं लगाते। परम पवित्र सती अथवा परम पवित्र प्रेम रूपी जो सती जो है छोड़ी भी नहीं जाती है और प्रेम करने में बहुत पाप लगता है। इसलिए भगवान शिव प्रकट में कुछ कह नहीं रहे। हृदय उनका संताप से पीड़ित हो गया है। कभी कभी महापुरुषों को भी बड़ा संताप हो जाता है। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि परम पुनीत न जाई तजी के प्रेम बन पापु, प्रगट न कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप, मंगल भवनो अमंगलहारी रबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। परम पवित्र प्रेम वह है जो स्वाभाविक ही होता है। सहज स्वाभाविक प्रेम मिटता नहीं। सती जी का प्रेम सच्चा और स्वाभाविक है। जैसा कि उनके महाराज जो है उन्होंने कहा है, जो मोरे मन शिव चरण स्नेहु, मन कम वचन सत्य व्रतेहु। इन वचनों से जो प्रतिज्ञा पूर्वक कहे गए निर्विवाद सिद्ध, और शिव जी का भी उनमें सहज प्रेम है। और महाराज सती जी के वियोग से भगवान शिव दुखी भी बहुत हुए। कह रहे परम पुनीत न जाय तज, सती जी में लगावे लांछन तो उसका प्रमाण होगा कि बिन अग सती तजीयत नारी, बिना किसी पाप के महाराज सती को त्याग दिया, या केवल के वचन है। अपनी स्वाभाविक शक्ति समझ करके उनको परम पुनीत कहा। भगवान शिव की शक्ति है। स्त्री का त्याग उसी समय हो सकता जब पर पुरुष गामनी हो जाए। सो तो सती जी ने किया नहीं। उनका भाव बुरा नहीं था और अनेक जन्मों के संग होने के कारण परम पुनीत कहा कि बिन अग सती। महाराज देखिए, सती में अग नहीं है। सीता का रूप धारण पाप नहीं है, क्योंकि राम जी तो सबके सच्चे पति हैं। बल में गोपिकाएं प्रमाण हैं। परंतु शिव जी को स्त्री भाव से, अब शिव संहिता में बताया कि स्त्री भाव से ग्रहण करने में दोष लगता है। श्री राम जी में प्रेम करने में पातिव्रत भंग नहीं होता। महाराज इसका प्रमाण है, शिव जी भी सती जी को उन अपराधों के लिए जो उनसे हुए दोष नहीं देते हैं, बल्कि ये समझते हैं कि ये जो है हरि इच्छा भाभी और जो है राम माया के माथे धरते हैं। परम पुनीत न जाय तज, सती जो है परम पुनीत है। उनका शिव जी के चरणों में परम पवित्र प्रेम है और शिव जी का भी उनमें प्रेम है। अतः वे त्याग योग्य नहीं है। और क्रिय प्रेम बड़ पाप, अर्थात सीता जी जगत जननी है, श्री राम वल्लभा है और अपनी इस देवता होने से माता है। सती जी ने उनका रूप धारण किया और प्रभु के पास इस भाव से गई कि मैं देखो मैं आ गई, अब क्यों विलाप करते हो, मैं तो आपका प्रेम देखने के लिए छिप गई। अतः वे भी माता तुल्य हुई। माता में स्त्री भाव से प्रेम करना महापाप है। इस तरह और परम प्रिय वियोग, दूसरी ओर धर्म संकट, दोहरी चिंता में पड़ गए महाराज। क्योंकि परम पुनीत न जाय तज, धर्म यह है क्योंकि विवाह में पानी ग्रहण करते समय प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके हैं भगवान शिव। धर्मशास्त्र के अनुसार पतिव्रता और परम पुनीत होने का त्याग करना अनुचित है। और किए प्रेम बड़ पाप, क्योंकि प्रेम करने से भक्ति के सूक्ष्म मार्ग को धक्का पहुंचने की संभावना है। इस प्रकार दो धर्म संकट में पड़े। ऐसा न हो कि प्रेम के कारण कहीं मैं अपने परम धर्म से डिग जाऊं। प्रगट न कहत महेश, महाराज वो प्रकट कुछ कह नहीं थे। अर्थात सती के
सती से अपने हृदय के विचारों तथा सती जी के अपराध को कहते नहीं, हृदय में रखे। प्रकट न कहने का भाव आगे सती जी के वचनों से स्पष्ट है। शिव जी परम अगाध हैं और महाराज सती जी का सब चरित्र जान गए हैं, कुछ भी नहीं कहते। भाव यह है कि हृदय का दुख कह डालने में विषाद कम हो जाता है, क्योंकि कहे उते दुख कछु घटी होई, कहने से दुख कम हो जाता है। पर शिव जी कुछ प्रकट नहीं करते, इसी से भीतर ही भीतर बहुत संताप। भाव है कि प्रथम तो सती जी के झूठ बोलने का विषाद हुआ, उससे अधिक दुख सीता वेश धारण करने का हुआ, अब उससे भी अधिक संताप भक्ति के पथ की निर्वाह की चिंता से हो रहा है। भाव है कि सती के हृदय में संताप उत्पन्न हुआ था कि आप जाए उतर अब दहियों कहा और उपजा दारुण दाहा, उससे अधिक दाह भगवान शिव जी के हृदय में हुआ। ऐसे भगवान शिव अपनी प्रिया को कैसे त्यागे? शिव जी गंभीर स्वभाव है, इससे दिखाया। और सीता उपदेश में, सती हितोपदेश में उनकी दशा इस प्रकार दर्शाई गई है कि महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से समुद्र में डूबता हुआ मनुष्य सर्प का अवलंबन पाकर तो उसे छोड़ता है न पकड़ता है। सर्प का अवलंबन मिला, न छोड़ सकता न पकड़ सकता है। वैसे इस समय भगवान शिव असमंजस में है। मज्जन पयोरासो लब्ध्वा सर्पावलंबनम नामुंचत न चादत्ते तथा मुग्धोष संपत्ति। महाराज हितोपदेश का ये श्लोक है। भगवान शिव बड़े संतप्त हुए। संतप्त होने के बाद भगवान के चरणों में ध्यान लगा लिया, और भगवान के चरणों में ध्यान लगाते ही महाराज उनको इष्ट दर्शन हुआ, भगवान का दर्शन हुआ। जब महाराज महापुरुष लोग चिंता करते हैं, कोई संताप होता है, तो महाराज पहले विचार करते हैं। विचार करने के उपरांत जो हृदय निर्णय देता है, आत्म तत्व जो निर्णय देता है, उसी पर चलते हैं। भगवान शिव क्या करेंगे इसकी चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।